हेलो एवरीवन। बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। और आज के करेंट अफेयर्स आपके सामने हैं, जो कि हम लोग सीरीज कर रहे हैं पेपर कटिंग से पर डे 5 मिनट्स पर डे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए एक सोशल मैसेज है कि बैंक अकाउंट आपके पास अगर जो लुभावने मैसेज आते हैं, खासकर त्योहारों में देखा जाता है, इतने % डिस्काउंट, इतने अवार्ड, ये चीज़ ले लीजिए, वो चीज़, तो इस तरह के लुभावने मैसेज आपके बैंक अकाउंट को सेंध लगा सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो इस तरह से साइबर ठगी से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। खासकर त्योहारों में अपराधियों के लिए चांदी कटता है, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। लुभावने मैसेज आए उसको डिलीट कर दिया कीजिए, उसके लिंक पर तो खासकर कभी क्लिक मत किया कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो एक रिपोर्ट आ रही है, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ एक रिपोर्ट निकल के आई है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ तंबाकू का सेवन कर रही है, जो कि काफ़ी सोचनीय है। और ख़ासकर बिहार जैसे स्टेट में लड़के से ज़्यादा अगर लड़कियां तंबाकू का सेवन कर रही है, तो एक बात है कि उस पूरा का पूरा पारिवारिक माहौल पे असर पड़ता है। और ये रिपोर्ट जो आई है ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे का, इसमें 13 से 15 वर्ष की आयु में लड़के 6.6 जबकि लड़कियां 8% तक किसी न किसी रूप में तंबाकू ले रही हैं। हालांकि ये प्री ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी एक सोचने वाली बात है। इसमें अगर हम प्री ओरिएंटेड थोड़ा सा क्वेश्चन देखें तो देखें कि 19 जिले को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है। बिहार के 19 जिले को तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें मुझे कुछ खास प्री ओरिएंटेड नहीं लगा। बात बाकी मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, तो इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज 2 जगह उपचुनाव हुए बिहार में, जिसमें एक कुशेश्वर स्थान और दूसरा तारापुर। दोनों जगह से जदयू के कैंडिडेट जीते हैं। कुशेश्वर स्थान से जीतने वाले हैं अमन भूषण हजारी, और तारापुर से जीते हैं राजीव कुमार सिंह। इनका नाम याद रखना है, क्योंकि चुनाव से बिहार बीपीएससी खासकर क्वेश्चन पूछती है आपसे। अब इसमें और अगर हम प्री ओरिएंटेड देखें थोड़ा, तो इसमें जो कुशेश्वर स्थान है, कुशेश्वर स्थान जो है वो 2010 में विधानसभा अस्तित्व में आया। इससे पहले ये क्या था, सिंधिया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। परिसीमन के बाद इसको मिला है क्या, कुशेश्वर स्थान को 2010 में अस्तित्व में आया। अब सवाल उठता है कि परिसीमन क्या होता है। तो परिसीमन आयोग का गठन क्या होता है कि देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना। इसका काम है लोकसभा विधानसभा में सीमा तय करना कि इतना सीमा ये है परिसीमन। परिसीमन का पर्यायवाची अर्थ ही होता है कि सीमा निर्धारण। ये उच्च अधिकारी आयोग के ऊपर होता है, और अगर इस पर देखा जाए तो प्रॉपर एक 10 से 15 मिनट का स्पेशल वीडियो बनेगा। तो नॉर्मल हम लोग मोटा मोटी इतना जानते हैं। अभी 4 बार ये गठित हुआ है। इस पर केस वगैरह किया जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है कि नहीं, इसको देखने के लिए मतलब पूरा अंदर से समझना पड़ेगा कौन से संविधानिक क्या क्या हैं, कब कब ये गठित हुआ है। तो बस यहाँ तक मेरे को जहाँ तक समझ में लगता है कि 2010 में अस्तित्व में आया। इससे पहले क्या, ये सिंधिया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। और प्री ओरिएंटेड से 4 क्वेश्चन जीतने वाले कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी, तारापुर से राजीव कुमार सिंह, 2010 में अस्तित्व में आया। इससे पहले सिंधिया विधानसभा हिस्से का क्षेत्र था। इतना काफ़ी है। इसी से रिलेटेड थोड़ा और हम लोग आगे देखते हैं। तो जो हराए हैं, कुशेश्वर स्थान में 12,000 से जीते हैं, और तारापुर में 3800 वोट से। यहाँ पर डेटा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। 12,698 और 3821 वोट। कभी कभी बीपीएससी ओवर एक्साइटेड होकर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है। और बात बाकी यहाँ तो डेटा दिया हुआ है कि अभी कितने कितने विधायक हैं, कितने हो गए हैं, खास मेरे को कुछ लगा नहीं। बात बाकी आप खुद से अपना देख के जो भी आपको लगा नोट कर लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है निर्वाण महोत्सव के लिए पावापुरी जल मंदिर। यहाँ से 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कि निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। देखिए, निर्वाण वर्ड एक ऐसा है जिसमें हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बौद्ध और जैन दोनों को लेकर के। निर्वाण एक खासकर वो है कि बौद्ध और जैन दोनों से रिलेटेड है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में बोध गया भी दिया जा सकता है। तो निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, पावापुरी। याद रखिए, पावापुरी में एक जल मंदिर है। एक बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा चुका है कि जल मंदिर कहाँ है, तो वो पावापुरी में है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बना कि निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो पावापुरी में मनाया जा रहा है। और इससे किनके लिए, जैसे चरम तीर्थंकर का 2547वां है, ये सब कोई खास है नहीं। जनरली पूछा जाता है महावीर स्वामी से लेकर के, वहाँ ही वो निर्वाण प्राप्त अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी।
तो ये 3 क्वेश्चन काफ़ी है इसके लिए। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में है, और निर्वाण महोत्सव होने वाला है वहाँ, और ये महावीर जैन का मृत्यु स्थल था या वहाँ उनका निर्वाण हुआ था। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम के लिए। अभी क्या है कि एक तरफ हम लोग कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, पर्यावरण की ओर हम लोग नए नए रूप तलाश रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कार्बन कम करें और प्रदूषण से मुक्त करें। उसमें एक नया मुजफ्फरपुर के कुड़नी के खरौना में शुरू हुआ है क्या? प्लास्टिक से डीजल और पेट्रोल बनाने का। इसमें कहा गया है कि अगर नगर निगम से कंपनी 6 रुपये की प्लास्टिक खरीदती है तो 70 रुपये का पेट्रोल और डीजल बना लेगी। और इसका उद्घाटन किया है किन्होंने? तो राम सूरत राय, ये मंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि मंत्री करके हैं, काफ़ी न्यूज में रहते हैं ये भी। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, इसका निर्माण कैसे किया जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कचरे को ब्यूटेन में परिवर्तित किया जाएगा, और उसके बाद ब्यूटेन को आइसोऑक्टेन में बदला जाएगा, और फिर अलग अलग टेम्परेचर पर 400 डिग्री पर आपका डीजल तैयार हो जाएगा और 800 डिग्री पर आपका पेट्रोल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 से 3 होता है कि जो ऑक्टेन नंबर है जो पेट्रोल की गुणवत्ता बताता है, और डीजल की गुणवत्ता बताता है C10 नंबर, CETANE C10 नंबर बताता है, और ऑक्टेन नंबर से पेट्रोल का हम लोग गुणवत्ता ध्यान में रखते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा कि इसको अप्रूवमेंट कौन दिया है। तो देहरादून, जब इस ट्रायल चल रहा था तो इसके लिए देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी इंस्टीट्यूट से पूछ देता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? तो ये देहरादून में स्थित है, और वही अप्रूवल दिया है, वहीं पर इसका ट्रायल किया जा चुका है जहाँ ट्रायल सफल रहा, और इसमें अधिक ऑक्टेन नंबर, खासकर ऑक्टेन वैल्यू न्यूज़ में BS जो मानक आया था तब बहुत आया था, ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर याद रखना है, और C10 नंबर, खासकर अभी रेलवे जैसे एग्जामों में C10 नंबर का भी क्वेश्चन आ चुका है जो कि डीजल की गुणवत्ता बताती है। नेक्स्ट, एक चांसलर अवार्ड दिया गया है, इसकी घोषणा हुई है। इसमें बेस्ट कॉलेज आपका बना है N कॉलेज, और पटना की वीमेंस कॉलेज, लेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है पटना की वीमेंस कॉलेज। N कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का कॉलेज हो गया, पहले मगध का था अब चला गया पाटलिपुत्रा में, और पटना वीमेंस कॉलेज को मिला है। और इसमें करीब लगता है कि 16-17 अवार्ड दिए गए हैं, सारे का नाम यहाँ है, शैक्षणिक कोटि, खेल कोटे से, सांस्कृतिक कोटे से बेस्ट कॉलेज, बेस्ट लेडीज़ कॉलेज। इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है कि बेस्ट कुलपति जो इनको मिला है वो LMNU के हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, और बेस्ट प्रिंसिपल N कॉलेज के SP शाही। ये 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट है कि अवार्ड दिया कहाँ जाएगा, तो राजभवन के राजेंद्र मंडप में, याद रखिएगा कि राजभवन के राजेंद्र मंडप में चांसलर अवार्ड दिया जाएगा। और इससे ज़्यादा एक बार देख लीजिएगा क्योंकि बिहार से है तो क्वेश्चन तो इससे बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि नालंदा परिभ्रमण पर आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे पूछ चुका है कि धर्म धम कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है, धर्म धम सम्मेलन। ये अभी तक तो राजगीर में हुआ था, अभी तक होता था राजगीर में ही होता है नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन अभी इस बार कहाँ प्लेस डिसाइड तो अभी तक नहीं हुआ है धर्म कॉन्फ्रेंस, लेकिन जहाँ तक चांस है कि राजगीर में ही होगा। और इस बार इसको आ रहे हैं उपराष्ट्रपति, तो इसका उद्घाटन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है धर्म कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स। इसके तहत आप क्या करेंगे कि वैक्सीन से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप में मिलेगी। इसका नाम है व्हाट्सएप चैटबॉट वैक्सीन मित्र, व्हाट्सएप चैटबॉट वैक्सीन मित्र, देख लीजिए यही नाम रखा गया है। और इसके लिए क्या किया गया, व्हाट्सएप से डील किया गया है। इसमें करना क्या है कि आपको सिर्फ अपने नंबर से हाय लिख कर भेजना है। 5 व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, 94 यहाँ पर 5 नंबर है, आप लोग देख लीजिएगा। और इस पर सिर्फ हाय संदेश आप भेजिएगा, हाय लिख कर भेजिएगा, तो बाकी सारी जानकारियाँ आपको टीकाकरण से लेकर सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करने वाली है। तो व्हाट्सएप के साथ हुआ है कोरोना टीका से लेकर संबंधित व्हाट्सएप चैटबॉट वैक्सीन मित्र। और इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ये भी याद रखिएगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मंगल पांडे। नेक्स्ट है, अब इतना ही बिहार से था, अब थोड़ा सेंट्रल और इंटरनेशनल जो भी है। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने
एक दवा के ऊपर रोक लगाया है जिसका नाम है वाटसन सैक्यूबिट्रिल। वाटसन सैक्यूबिट्रिल, ये जो दवा है वो दिल की बीमारी के लिए है और इस पर जो है केस मतलब चल रहा था पेटेंट को लेकर के। एक कंपनी है नोवार्टिस, उसका पेटेंट है और ये दवाई अदर कंपनी बना रही है। एक पेटेंट होता है, जैसे कि कोई भी अगर कंपनी अपना रिसर्च करती है तो उसको 20 साल के लिए पेमेंट मिलता है, ताकि पेटेंट मिलता है सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि आप 20 साल तक आप रिसर्च किए हैं, आप जो इन्वेस्ट किए हैं उससे अपना अर्न कीजिए, तो 20 साल तक आप कंटिन्यू अर्न कर सकते हैं। और इसी के तहत इस वाटसन सैक्यूबिट्रिल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ नाम एक बार आपसे आप रूबरू हो जाइए, ऑप्शन में आएगा तो आप लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन कुछ खास हमको लगा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। जियो डेमचोक लद्दाख में एक पूर्वी लद्दाख का एक गांव है जो कि चीन से सटा हुआ है। वहाँ पहली बार नेटवर्क की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है और जो कि समुद्र तल से 13,000 फुट की ऊंचाई पर है। तो ये थोड़ा सा है, कभी पूछ सकता है, खासकर बीपीएससी अपने क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत ही मशहूर है। और एक क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने से किडनी पर ख़राब होने का खतरा बढ़ रहा है। तो ये ऐसे तो रिसर्च है मेंस ओरिएंटेड, बाकी इसमें से प्री ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस हम निकाल सकते हैं। यूरिन की क्या होगी कि एसिडिटी बढ़ जाएगी, अम्लता बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन यहाँ पर है कि यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होता है। देखा जाए तो जनरली यूरिन का पीएच वैल्यू 6.0 माना गया है, लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पर 6.0 to 7.5 देता है, मतलब एक दायरा होता है। लेकिन अगर बेसिकली आपके पास जो है तो 6.0 इसका बेसिक है। उसके बाद कहता है कि जब तापमान बढ़ता है तो यूरिन की एसिडिटी तो बढ़ती है, इसके साथ क्या होता है कि तेज़ी से पसीना निकलने लगता है, शरीर में पसीना निकलता है। और एक बात मान लीजिए कि हमारे शरीर में पसीना निकलना ये हमारे टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो शरीर में तो तापक्रम बढ़ाता ही है, लेकिन इसकी कुछ हानि भी है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 विटामिन हैं जो कि वाटर सोलुबल होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये याद रखिएगा कि विटामिन बी जो है वो पसीने के थ्रू निकलता है, स्वेट के थ्रू, और विटामिन सी है जो यूरिन से निकलता है, यूरिन से विटामिन सी और स्वेट के थ्रू। हालांकि स्वेट के थ्रू कभी कभी सी भी हल्का मतलब बहुत कम मात्रा में भी बाहर आता है, बट जनरली इससे बी बाहर आता है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कौन यूरिन से क्या निकलता है और स्वेट से क्या निकलता है, और मूत्र का यानी कि यूरिन का पीएच वैल्यू भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इतना हम लोग को याद रखना है। बेसिकली ये आर्टिकल जो है वो मेंस ओरिएंटेड है। नेक्स्ट ये है, सऊदी अरब जो है एक भविष्य का शहर बनाने जा रहा है। मतलब भविष्य में आने वाली जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या फिर जितना तरह के प्रदूषण से खतरा देख रहे हैं उसको देखते हुए एक नया शहर बना रहा है। 3 लेयर का शहर होगा जो 2024 तक पूरा होगा। सोचिए कितना दूरदर्शी सोच रहता है इन लोगों का, कब का क्या करना है। हम लोग तो अभी खुद यही नहीं सोच रहे हैं कि अपनी भूखमरी कैसे दूर करें, और वहाँ ये 3 लेयर का नया शहर बनने जा रहा है। बिल्कुल ही प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है और शायद हो सके तो पूछ भी सकता है कि कौन सा देश है जो 3 लेयर बना रहा है। और इससे कुछ खास इंपॉर्टेंट है, ये 2024 तक रहेगा और 170 किलोमीटर लंबा है। इसको द लाइन नाम दिया गया है इसको शहर को, और इसे काफ़ी तारीफ़ करना शुरू कर दिया है। दूसरा, इससे पूछा जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट के सीईओ कौन है। तो इसके सीईओ हैं नदीम अल नस्र, नदीम अल नस्र। इसको याद रखिएगा नाम को, हो सके तो नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट नियोम का हिस्सा है। प्रोजेक्ट नियोम, प्रोजेक्ट नियोम क्या है, द लाइन क्या है, द प्रोजेक्ट नियोम का हिस्सा है। देखिए द नियोम प्रोजेक्ट जो है वो सऊदी अरब के तहत चलाया जा रहा है। जॉर्डन और मिस्र के बॉर्डर पर, जॉर्डन और मिस्र के बॉर्डर पर एक मेगा सिटी का निर्माण करा जा रहा है सऊदी अरब के तहत। इसको नियोम का नाम का दिया गया है, और उसी की तरह ये प्रोजेक्ट है द लाइन, द लाइन। तो बस इतना याद रखिएगा। खासकर बीपीएससी हमको लगता है कि इस देश का नाम जनरली पूछ सकती है, 3 लेयर फ्यूचर सिटी कहाँ बनने वाला है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो आ रहा है कि इस बार जो है ला नीना का प्रभाव आने वाला है, मतलब ठंड बढ़ने वाली है। एक ला नीना होता है, एक अल नीनो होता है। तो अल नीनो जब आता है तो ठंड कम पड़ता है, ला नीना जब आता है तो ठंड ज़्यादा पड़ता है। हालांकि कहा जाता है कि ला नीना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये जो मतलब मानसून बनता है ये भारतीय कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है।
वैसे ये दोनों स्पेनिश वर्ड हैं और इसका अल नीनो का मतलब छोटा लड़का होता है और ला नीना का मतलब छोटी लड़की होता है। बात बाकी अगर ये कैसे बनता है, कैसे किन किन जगहों पर प्रभाव डालता है, इसके लिए पूरा 10 से 15 मिनट का एक टॉपिक ओरिएंटेड वीडियो बन सकता है इसके ऊपर। फिलहाल हम लोग इतना ही जानेंगे कि इस बार ला नीना का प्रभाव है जिसके चलते ठंड आपका बढ़ेगा और ये मानसून के हमारे फसल के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन थोड़ा सा पॉलिटिक्स ओरिएंटेड है, इसमें ज़्यादा हम लोग का कुछ जानना नहीं है। कांग्रेस अपना नया संविधान बनाती है, कोई भी पार्टी अपना पार्टी संविधान बनाती है, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये जो इसका संविधान बना था वो 100 साल पहले कहाँ बना था, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि बेलगाम में मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिए कि 1924 में बेलगांव में पहली बार और आखिरी बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और एक क्वेश्चन प्री ओरिएंटेड है, बाकी इसमें और कुछ देखना नहीं है। तो 1924 याद रखना है, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है और जहां गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन मेरे को लगा कि पेपर से ओरिएंटेड है। बात बाकी आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें। थैंक यू।